27 अप्रैल से लेके फर्स्ट में ये हफ्ते गोल्ड एंड सिल्वर नॉर्मल नहीं दिख रही है। बहुत ही मुश्किल है ये हफ्ते का मार्केट। लगभग 2 दिन से ज्यादा का वक्त लगी है गोल्ड एंड सिल्वर को बनाने के लिए, इसका एनालिसिस को समझने के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना मुश्किल है। यहाँ पे हमने यूज किया है टेक्निकल एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस, हमारा स्ट्रेटजी, ग्लोबल इम्पैक्ट, मार्केट साइकोलॉजी प्लस ह्यूमन साइकोलॉजी, सबको मिला के यहाँ पे हमने एनालिसिस डिसाइड किया है या तैयार किया है, प्लानिंग रेडी किया है। प्रीवियसली आप लोगों को वीडियोज के अंदर मैं दे चुका हूँ, क्रूड ऑयल के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस दे चुका हूँ। आप लोग उसको देख लीजिए, हमारा चैनल में विजिट करने के बाद इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिएगा। तो गोल्ड के अंदर देखिए जस्ट 3 लेवल दिख रही है। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो बताऊंगा इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपका रोंगटे खड़ी हो जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। क्या बताया? आप हैरान हो जाएंगे। देखो गोल्ड के ऊपर सब कुछ ठीक है। फिलहाल जो गोल्ड दिख रही है ना हमारा एनालिसिस के यानी कि प्लानिंग के बाद, फिलहाल गोल्ड ठीक दिख रही है क्योंकि हमने इसको तैयार किया है इसी तरीके से, इसी ढंग से। बट यहाँ पे जो मेजर लेवल निकल के आ रही है, ध्यान रखना, वर्ड टू वर्ड मिला रहा। गोल्ड एक हार्ड प्रेशर की वजह से एक रॉकेट रैली कर सकता है अपसाइड के अंदर। हो सकता है किसी को चांस ही नहीं देगा बाजार, या तो गैप अप करके तुरंत ऊपर निकल जाएगा, या नॉर्मल ओपनिंग करता भी है तो भी क्विक मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये मैं बता के आप लोगों को जा रहा हूं। अभी आप लोग ये मत बोलना कि सर ये तो बहुत फास्ट मूवमेंट हो गया। अरे मेरे भाई, ये फास्ट मूवमेंट होगा मैं पहले ही बता दिया, पहले से ही बता रहा हूँ। ये हमारा एनालिसिस का सबसे बड़ा खासियत है जो पूरा पूरी एडवांस्ड है। मार्केट शुरू से पहले पूरा पिक्चर क्लियर कर लेती है। ये हमारा एनालिसिस का क्वालिटी है, स्ट्रेटेजी का क्वालिटी है। शो दैट नॉर्मल ओपनिंग के बाद या तो बाजार क्विक मूवमेंट करेगा या तो गैप अप के साथ फोर्सफुली मूवमेंट होगा। तो अब दोनों ही जगह में आप कुछ भी नहीं कर सकते, देखते रह जाएंगे, बाजार आगे निकल जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट जो हमारा सीख रही है या सीख चुका है उसको ये सब पता चल रही है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या बन रही है और कैसे काम हो रही है। इस वजह से मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि सीखने के ऊपर जोर दीजिए, लर्निंग, फर्स्ट लर्न देन अर्न। अदरवाइज बाजार यहाँ पे क्या कर सकता है, ध्यान से सुनो। 151479 नॉर्मल ओपनिंग के बाद बाजार यहाँ तक आती है और यहाँ से सपोर्ट कर देती है तो बच गए, बच गए। सपोर्ट बनाने के बाद एक ब्लास्ट रैली आएगा अपसाइड के अंदर, यानी कि एक ग्रीन एक्सप्लोशन मूवमेंट दिखने को मिलेगा। और ये मूवमेंट कितना रहेगी, बहुत ही तेजी के साथ ये मूवमेंट रहेगी। याद रखना ये रहेगी अप्रोक्सीमेटली, आप लोगों को बताऊं यहां से सपोर्ट क्रिएट हो जाती है तो ध्यान से सुनना, लगभग 7,500 पॉइंट का एक अपसाइड रैली क्रिएट हो सकता है। क्लियर? फर्स्ट क्राइटेरिया। द सेकंड क्राइटेरिया इज आइदरवाइज बाजार बहुत ही फोर्सफुली आगे निकलते हुए ये लेवल एक बैकअप सपोर्ट के लिए रखा गया है। क्या सपोर्ट? कि मार्केट 151479 पे कोई चांस नहीं देती है, नो चांस हो जाती है। तो बैकअप सपोर्ट के लिए 154266 है। यहां से ये पर्टिकुलर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर कंफर्मेशन सिग्नल, स्ट्रक्चरल सिग्नल बनाता है तो बाजार कंटिन्यू आगे की ओर एक मूवमेंट रख सकता है, एक नॉन स्टॉप रैली कर सकता है। मूवमेंट 5000 प्लस यहाँ पे देखा जा सकता है।
5000 प्लस मूवमेंट देखा जा सकता है। क्लियर। बट 151479 से होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 7500 पॉइंट का रैली कवर करेगा। बट द मेन ट्विस्ट इज, सपोज करो कि गैप डाउन हो जाता है, यह बाजार ओपनिंग के बाद बहुत ही फोर्सफुली नीचे आ, देखो जिसका चांस बहुत कम है, इतना तो कह दो, चांस कम है, बहुत कम है, एकदम कम, बट फिर भी हो जाती है। देखो ये बाजार है, गारंटेड कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हो जाती है तो समझ के चलो 148,381 ये जो लेवल है, मार्क दिस लेवल, आइदर इस लेवल से कुछ पॉइंट नीचे की तरफ आने के बाद गोल्ड एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। और ये बाउंस बैक होने के साथ साथ बाजार का जो मूवमेंट रहेगा बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर रहेगा और नॉन स्टॉप बाजार काम करेगा यहाँ पे। और क्या बोलूं, बहुत ही लॉन्गेस्ट मूवमेंट बना के देगा। क्लियर है? सो दैट बी अलर्ट। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि तीनों लेवल कैसे काम कर रही है, गोल्ड का बिहेवियर कैसे काम कर रही है, स्ट्रक्चर कैसे काम कर रही है, सिनेरियो कैसे काम कर रही है, आपने सब कुछ देख लिया। इससे पावरफुल, क्लैरिटी फुल, एग्जैक्ट एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आ जाओ सिल्वर के अंदर। एक्चुअली सिल्वर यहाँ पे क्या बता रही है, इसको पहले ध्यान से सुनो। बहुत लेवल है, 4 लेवल यहाँ पे हमने रेडी करके रखा है, समझना होगा, हर एक जगह को समझना होगा। आप लोग हल्के में ले रहे हैं शायद, मगर हमें लगभग 2 दिन से ज्यादा, 3 दिन के करीब, 2.5 से 3 दिन के करीब लगी है एनालिसिस को रेडी करने में। आज आप जो देख रहे हैं 5-7 मिनट, 10 मिनट के अंदर देख रहे हैं, बट इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। आपका दिल चाहे तो मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। तो सिल्वर के ऊपर बात करने से पहले बता दूं, सिल्वर यहाँ पे जो सपने की उड़ान भरेगा, ये उड़ान बहुत ही तेजी के साथ होगा। ध्यान से सुनो, अगर सिल्वर गैप अप देती है तो आप रोक नहीं सकते, बहुत ही लॉन्गेस्ट मूवमेंट करेगा। बता दूं कितना पॉइंट होगा? बता दूं, चौंक जाएंगे ये देखने के बाद। लगभग अपसाइड के अंदर सही से मार्केट मूवमेंट करता है तो लगभग 23,000 पॉइंट का ये मूवमेंट आगे की ओर बढ़ सकता है। जो रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग पकड़ा जाए तो इट इज द बिगेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो। बिगेस्ट मतलब बिगेस्ट, जो आपका सोच से बाहर है, जो आपका सोच से बाहर है। बट ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इस वजह से बता रहा हूँ कि बाजार को हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज आप जैसे देखेंगे बाजार को, आज आपका माइंडसेट को आप जैसे तैयार करेंगे, आगे आने वाले दिनों में ऐसा ही माइंडसेट बाजार के अंदर काम करेगी। आज जितना परफेक्टली आप आपको तैयार कर पाएंगे, खुद को तैयार कर पाएंगे, उतना परफेक्ट आप आगे काम कर पाएंगे। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। आपने देख ही लिया कि लगभग 23,000 पॉइंट का एक रैली हो सकता है। अगर गैप अप दे देता है तो क्या होगा? एक फोर्सफुली अपसाइड मूवमेंट, नॉर्मल ओपनिंग होता है, चांस शायद नहीं दे सकता है, चांस शायद देगा ही नहीं, ओपनिंग के बाद क्विक मूवमेंट कर देगा और बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में बाजार काम करेगा या बहुत ही लॉन्गेस्ट फॉर्म में काम कर जाएगा। और पूरा सब कुछ ठीक रहती है, बाजार चाहता है कि जो स्मार्ट बायर्स हैं वो काम करे, कुछ बिगिनर्स को काम करने दे, कुछ फ्रेश प्लेयर्स को काम करने दे। तो यहाँ पे जो लेवल है 241171, यहाँ पे आके थोड़ा रुक जाएगा बाजार, होल्ड करेगा, वेट करेगा एंड यहाँ से ही बाउंस बैक करिएगा आगे की ओर। और समझ लेना, इतना तो मैं कह सकता हूं, नो डाउट 241171 से बाजार का मूवमेंट चलता है तो ये वीक के लिए ये मूवमेंट 23,000 पॉइंट से लगभग 23,000 पॉइंट के आसपास जा सकता है। कितना बोला? लगभग 23,000 पॉइंट, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे लगभग हो सकता है, बट 23,000 पॉइंट के आसपास ये पहुंच सकता है, फिलहाल हमें ऐसा लग रही है। बट ये 242171 पे काम ना करके थोड़ा प्रेशराइज्ड मूवमेंट आगे की तरफ रखता है
तो इसको हम कहते हैं बैकअप सपोर्ट लेवल। ये बैकअप सपोर्ट लेवल क्या है? 249092 क्या है? 249092। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस स्मार्ट ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट एक सपनों की उड़ान भरेगा आगे की ओर, यानी कि तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ ये यहाँ पे काम करेगा। अप्रोक्सीमेटली 18,000 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे, 17 to 18,000 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे कवर कर सकता है। क्लियर? यहाँ पे हम और एक ट्विस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ट्विस्ट कुछ ऐसा है, समझो कि सिल्वर गैप डाउन करता है। अभी तक तो आपने प्लानिंग नंबर ए देखा, प्लानिंग नंबर बी को भी देख लो, स्मार्टली चलो, सही चल पाओगे। प्लानिंग नंबर बी इज सिल्वर या गैप डाउन करता है या नॉर्मल ओपनिंग के बाद फोर्सफुली डाउन आती है, तो इसका डाउन साइड का जो लेवल है, ध्यान से सुनो, 236,786 लगभग, यहां से सपोर्ट बना लेता है तो आगे की ओर बहुत ही प्रेशराइज्ड मूवमेंट करेगा, बट ये होने का चांस बहुत कम है, मुझे लगता है ऐसा। फिर भी ये होता है तो सपोर्ट बन के काम होगा, बट इतना ध्यान रखिएगा, बाजार नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और 236,786 तक पहुंच गई है, तो ये खतरे से कम नहीं है। क्या है? खतरे से कम नहीं है। सो दैट ये हो सकता है 236 से बाजार एक स्ट्रांगली ब्रेकडाउन करता है या नीचे की तरफ प्राइस सस्टेन करता है, तो कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट 225,700 तक लगभग आ सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस 11,000 के आसपास ये मूवमेंट कर सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। इसके बाद एक प्राइस होल्डिंग पे चले जाए, वेटिंग पे चले जाए, देन एक बाउंस बैक यहाँ पे क्रिएट हो। बट इतना याद रखिएगा, 236,786 के नीचे प्राइस आ रही है, मतलब यहाँ पे खतरा है, प्राइस का एक बड़ा झटका मिल सकता है नीचे की ओर 10 से 11,000 पॉइंट का। यहाँ पे ही सेलर्स लोग अपना काम कर लेंगे, बाकी जो स्मार्ट बायर्स हैं वो क्या करेंगे, पहले सेलिंग के ऊपर थे, अभी प्राइस घूम, यानी कि अभी वो अपना मूवमेंट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, बाजार का सिनेरियो जैसे बदलेगा वो उसी सेम तरीके से बदल जाएंगे, बट डाउन साइड के ऊपर आने का चांस बहुत कम है। फिर भी ये प्लानिंग नंबर बी के अंदर चल रही है, पर प्लानिंग नंबर ए इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड रेस्पेक्टेड फिलहाल के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।